महेंद्र की बात सुनकर सुनैना ने खुश होते हुए कहा, अच्छी बात है ना कि लोग हमारे बच्चों को पसंद करते हैं। ये तो हमारे लिए खुश होने वाली बात है कि कोई हमारी मायरा को इतना पसंद कर रहा है। महेंद्र ने खुश होते हुए कहा, तुम्हें पता है सुनैना, मुझे आज विक्रांत की बातों से लगा जैसे कि वो इनडायरेक्ट तरीके से मुझे ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग राहुल और मायरा को एक दूसरे के साथ मिलने की परमिशन दे दें ताकि ये दोनों एक दूसरे को समझे। क्या पता है ये दोनों आगे चलकर एक दूसरे को पसंद करने लग जाएं, तो फिर हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल सकती है। इसीलिए मैंने सोचा है कि कल मैं राहुल और मायरा को किसी बहाने से एक साथ कहीं बाहर भेजने का प्रोग्राम बनाऊंगा। महेंद्र की बात सुनकर सुनैना के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और वो खुश होते हुए बोली, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन मायरा से बड़ी तो शनाया है, तो आपको नहीं लगता कि हमें पहले शनाया के रिश्ते की बात करनी चाहिए? लोग क्या कहेंगे कि बड़ी बहन के होते हुए छोटी का रिश्ता पहले हो गया है। ये सुनते ही महेंद्र के चेहरे पर परेशानी के भाव नजर आने लगे। वो कुछ सोचते हुए बोले, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है सुनैना, पर तुम खुद सोचो, अभी शनाया की कुछ दिन पहले ही एंगेजमेंट टूटी है, जिसकी वजह से पूरे शहर में हमारी कितनी बदनामी हुई है। और तुम अगर चाहो कि उसका अभी हाल फिलहाल कहीं दूसरी जगह रिश्ता हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना आसान है, क्योंकि पूरे शहर में शनाया कितनी बदनाम हो गई है, शायद तुम्हें पता नहीं है। मैं तो बाहर निकलता हूँ तो मुझे रोज कुछ ना कुछ लोगों से सुनने को ही मिलता है। ऐसे में तुम ही बताओ कि मैं उसका रिश्ता किस घराने में भेजूं। ऐसा नहीं है कि हम शनाया के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। अभी जरा कुछ दिन रुक जाओ, बात को थोड़ा ठंडा पड़ने दो, फिर चलाता हूँ कहीं शनाया के रिश्ते की बात। देखो सुनैना, प्यार तो मैं दोनों से ही बराबर करता हूँ, पर शनाया के चक्कर में हम मायरा का फ्यूचर खराब नहीं कर सकते ना। सुनैना ने कुछ सोचते हुए फिर कहा, हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हो, पर सच बताऊं तो मेरा मन था कि पहले शनाया की शादी हो, उसके बाद फिर मायरा की। महेंद्र ने सुनैना का हाथ पकड़कर अपने हाथ में लिया और बहुत आराम से बोला, सुनैना तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मायरा की कम से कम एंगेजमेंट हो जाने दो, भले ही हम शादी उसकी शनाया की शादी के बाद करें, लेकिन इतना अच्छा लड़का अगर सामने से चलकर आ रहा है तो हमें उस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। विक्रांत और शैलजा भाभी दोनों बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल बहुत अच्छा लड़का है। मायरा उस घर में बहुत खुश रहेगी सुनैना। मैं सच बताऊं, मैं तो इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं विक्रांत को जानता हूँ, वो मेरे स्कूल का फ्रेंड है, वो हमारी बेटी को कुछ भी तकलीफ नहीं होने देगा। ये बोलकर महेंद्र कुछ सेकंड चुप रहे और उसके बाद फिर कहा, सुनैना तुम समझो मेरी बात को, मायरा उस घर में बहुत ज्यादा खुश रहेगी। महेंद्र के आगे सुनैना ने हार मानते हुए कहा, चलिए ठीक है, भगवान का नाम लेकर करिए जैसा आपको ठीक लगता है। हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारी दोनों बच्चियां जहां भी रहे खुश रहें। दूसरी तरफ कमरे में आने के बाद शनाया ने आदित्य को फोन किया, और जैसे ही उसने फोन उठाया वो पूरी तरह से उसके ऊपर ब्लास्ट हो गई और जोर से चिल्लाते हुए बोली, मुझे अब लगता है कि मायरा ने तुम्हें सही रिजेक्ट किया था। तुम हो तो एक नंबर के लूजर। कल रात मैंने तुम्हें एक काम दिया था, लेकिन तुमसे वो अभी तक नहीं हुआ है, जबकि मैंने तुमसे बोला था कि तुम मुझे जल्दी पता करके बताना। क्या कोई काम ऐसा है जिसको तुम जल्दी कर सकते हो? दूसरी तरफ आदित्य गुस्सा होते हुए बोला, शनाया तुम बोलने से पहले जरा भी नहीं सोचती हो कि तुम्हारी बातें सुनकर दूसरे इंसान पर क्या असर होगा। जब बोलना शुरू करती हो तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती हो। और हाँ, आज के बाद मुझे लूजर बोलने की कोशिश भी मत करना। सब तुम्हारे हुक्म के गुलाम नहीं होते हैं, वो तो तुम हो जो मैं तुम्हारी इतनी बातें बर्दाश्त कर लेता हूँ, वरना मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। चलो छोड़ो इन सारी बातों को, आगे की बात सुनो। मैं बहुत खतरनाक गुंडा ढूंढ रहा था, इसीलिए मुझे टाइम लग गया, लेकिन अब मुझे वो मिल चुका है। कलिंगा नाम का एक गुंडा है जो पैसे लेकर किसी का भी मर्डर कर सकता है, लेकिन तुम मायरा का मर्डर थोड़ी करवाना चाहती हो।
तुम तो सिर्फ उसे डराना चाहती हो या फिर उसके हाथ पैर पर हल्का सा फ्रैक्चर कराना चाहती हो, यही बात है ना? आदित्य की बात सुनकर शनाया जोर से हंसी और बोली, सच बताऊं आदित्य, तुम आज भी उस डफर मायरा से प्यार करते हो, तभी तो ऐसा बोल रहे हो। ये सुनते ही आदित्य के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई और वो जल्दी से बोला, शनाया मैडम, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं किसी मर्डर वगैरह की साजिश में शामिल नहीं होना चाहता। मुझे अपने करियर से बहुत प्यार है और मैं एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी फालतू के झमेले में फंस कर रह जाऊं। इसीलिए मैं उस गुंडे का फोन नंबर तुम्हें भेज रहा हूँ, लेकिन तुम उससे मायरा का मर्डर नहीं करवाओगी। सिर्फ उसे थोड़ी बहुत चोट लगवा देना, वो भी ज्यादा नहीं। ये सुनते ही शनाया के चेहरे पर तंज वाली मुस्कुराहट फैल गई। वो जल्दी से बोली, हाँ हाँ आदित्य, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो यार। मायरा मेरी छोटी बहन है, मैं उसका मर्डर कैसे करवा सकती हूँ? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं उसका मर्डर करवाऊंगी? तुम बस मुझे नंबर दे दो और मैं बस उसे थोड़ा सा धमकाकर और थोड़ा सा मजा चकाकर छुड़वा दूंगी। इतना बड़ा रिस्क तो यार मैं भी नहीं लूंगी। बाप रे बाप, मर्डर, मुझे तो उसके नाम से ही डर लगता है। शनाया की बात सुनकर आदित्य ने कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें नंबर सेंड कर देता हूँ। कुछ सेकंड बाद ही आदित्य ने उसे गुंडे का नंबर सेंड कर दिया। नंबर को देखते ही शनाया जोर जोर से हंसने लगी और नंबर को देखते हुए बोली, आदित्य, तुमने मुझे शायद अभी तक पहचाना नहीं, क्योंकि तुम बहुत बड़े गधे हो। तुम्हें लगता है मैं उस मायरा को थोड़ा बहुत पिटवा कर छुड़वा दूंगी? नहीं, मैं उसका नाम और निशान ही दुनिया से मिटा देना चाहती हूँ। मुझे उस लड़की से इतनी नफरत है कि मैं उसे लफ्जों में बयां नहीं कर सकती हूँ। मेरा बस चले तो मैं उसे अभी गोली मारकर इस दुनिया से ही गायब कर दूं। और अब तो मैं उसको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं क्यों मेरी नफरत दिन ब दिन उसके लिए बढ़ती ही जा रही है। मैं जैसे ही उसे अपने सामने देखती हूँ, मेरे तन बदन में आग सी लग जाती है। मेरा मन ये होता है मैं पता नहीं उसका क्या कर दूं। शनाया ने जल्दी से कलिंगा को फोन किया। कॉल कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ बहुत ही भारी और अजीब सी आवाज में एक आदमी बोला, कौन है? किससे बात करनी है? इतनी अजीब सी आवाज सुनकर शनाया डर गई और धीरे से बोली, मुझे कलिंगा जी से बात करनी है। तभी वो आदमी फिर बोला, हाँ, मैं ही कलिंगा हूँ, बताओ क्या बात है? शनाया ने जल्दी से कहा, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है, क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? कलिंगा बोला, ठीक है, ऐसा करो, मेरे अड्डे पर आ जाओ, मैं अभी यहीं पर हूँ। अड्डे का नाम सुनते ही शनाया बुरी तरह से डर गई और सोचने लगी कि अब क्या जवाब दूं। लेकिन उसके ऊपर तो मायरा को खत्म करने का भूत सवार था, तो वो कैसे शांत बैठ सकती थी। इसीलिए उसने हिम्मत करते हुए कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगी, आप मुझे एड्रेस बता दीजिए, फिर मैं आपके अड्डे पर कल आऊंगी। तभी कलिंगा फिर बोला, ठीक है, जब आओगी तो पैसे साथ लेकर आना, जो भी काम करना है उसके साथ। कलिंगा की बात सुनकर शनाया को बहुत हैरानी हुई। वो सोचने लगी कि बड़ा अजीब आदमी है, काम का इसे पता नहीं है, लेकिन पैसे से पहले चाहिए। ये सोचते हुए उसने फिर कहा, कितने पैसे लेकर आने हैं? मैडम, हर काम के अलग अलग रेट हैं, आप ये बताइए आपको क्या काम करवाना है? एक पैर तोड़ने के 20,000 और दोनों पैर तोड़ने के 40,000 और हाथ पैर गर्दन सब तोड़ने के 1 लाख और जान से मारने के 2.5 लाख। अब तुम बताओ तुम्हें क्या करवाना है? कलिंगा की बात सुनकर शनाया ने हैरान होते हुए कहा, मुझे 2.5 लाख वाला काम करवाना है, पर यह पैसा बहुत ज्यादा है, क्या कुछ डिस्काउंट नहीं मिल सकता? स्टूडेंट डिस्काउंट तो सब जगह चलता है। शनाया की बात सुनकर कलिंगा को बहुत तेज गुस्सा आया और वो जोर से बोला, डिस्काउंट तो मैं अपने बाप को भी ना दूं, तो तुम क्या चीज हो? अगर काम करवाना है तो आ जाना, नहीं तो मर्डर तुम खुद कर लेना। तुम्हारे सारे पैसे बच जाएंगे और उनसे तुम कुछ मजे कर लेना। ये लड़की दिमाग का दही मत कर, काम करवाना है
तो कल पैसे लेकर आ जाना। क्या हम दुकान खोलकर नहीं बैठे हैं कि तुम्हें डिस्काउंट दें? और अगर ज्यादा चपड़ चपड़ करोगी ना तो मैं तुम्हारा काम पकड़ूंगा भी नहीं। कलिंगा की बात सुनकर शनाया ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए, पर वो अपना गुस्सा कलिंगा पर तो दिखा नहीं सकती थी। पर शनाया इतना समझ गई थी कि कलिंगा उसकी बातों से नाराज हो गया है, इसीलिए उसने जल्दी से बात को संभाला और कहा, अरे कलिंगा जी, आप तो नाराज हो गए। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। आपकी मर्जी है, आप डिस्काउंट दो या ना दो, पर आप गुस्सा मत होइए। मैं कल आपके पास पैसे लेकर आ जाऊंगी। शनाया की बात सुनकर कलिंगा ने झट से फोन काट दिया। शनाया ने फोन की तरफ देखा और सोचने लगी, कितना अजीब आदमी है ये। इसको तो अगर किसी इंसान को मारने की सुपारी मिलती होगी तो ये उसे जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ता होगा। इसकी बातें ही इतनी ज्यादा खतरनाक है। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो ऐसा ही आदमी चाहिए जो पूरी तरह से खूंखार हो और जो मायरा को सांस भी लेने ना दे और उसका काम तमाम कर दे। फिर उसने लंबी सांस ली और बेड पर लेट गई। इधर दूसरी तरफ कार्तिक के बर्थडे का टाइम होने वाला था। मायरा ने जल्दी जल्दी पूरा कमरा बहुत अच्छे से डेकोरेट किया। सारी तैयारियां करने के बाद वो जल्दी से खुद भी तैयार हुई और केक के ऊपर कैंडल भी लगा दी। अब बस उसे जलाना बाकी था, क्योंकि 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। उसने कार्तिक के लिए बहुत अच्छी कविता लिखी थी, जिसको वो लगातार गुनगुनाती जा रही थी। मायरा ने जैसे ही देखा कि 12 बज गए, उसने जल्दी से कैंडल को जला दिया और धीरे धीरे कार्तिक को आवाज लगाने लगी और कमरे की सारी लाइटें ऑफ कर दी। कुछ सेकंड बाद कार्तिक कमरे के अंदर आया। जैसे ही मायरा ने कार्तिक को कमरे के अंदर देखा, मायरा ने उसके लिए वो कविता सुनानी शुरू कर दी, जो उसने अभी थोड़ी देर पहले खास उसके लिए लिखी थी। थी अकेली उन राहों में, भटकती, फिसलती और गिरती। सोचती हूँ क्या होता मेरा अगर जो तुमसे मैं ना कभी मिलती। क्या तुमसे दूर जाकर होगा कोई वजूद मेरा, परियों की दुनिया से जो आया है। नाम नहीं भूलूंगी तेरा, कार्तिक। कार्तिक बहुत ही प्यार से मायरा को देखते हुए उसकी कविता सुन रहा था। वो चारों तरफ की डेकोरेशन देखकर भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था और मन ही मन बहुत ज्यादा खुश भी हो रहा था। जब कविता पूरी हो गई तो कार्तिक मायरा के बहुत करीब आया और बोला, थैंक यू मायरा, सच में आज तुमने मेरा दिन बहुत स्पेशल बना दिया। ये मेरे मरने के बाद का सबसे अच्छा बर्थडे है, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। सच में मायरा, आज तुमने मुझे बहुत स्पेशल फील कराया। आज मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था, पर तुम्हारा ये प्यार देखकर अब मैं अपने आप को अकेला नहीं समझ सकता, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। ये बोलते हुए कार्तिक थोड़ा सा इमोशनल हो गया। मायरा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, अच्छा ठीक है, ज्यादा इमोशनल बातें मत करो। मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया है। तुम ही बोलते हो ना कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ ना। सारी बातें बाद में करते हैं, पहले तुम केक काटो ना यार। मैं कब से इस केक को खाने के लिए तरस रही हूँ। तुम हो कि लेट पर लेट किए जा रहे हो।